बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस ज़ूलॉजी सेमेस्टर नंबर 6 के स्टूडेंट का आज लेक्चर नंबर 20। आज के लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट जो है वो डिस्कस करना है। आज के लेक्चर का टॉपिक जो है वो हमारा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डेफिनेशन जो है वो हम लोग पहले स्टडी कर लेते हैं। If the number of trial in a binomial distribution is large and neither P or Q is very small, then this distribution is approaches a continuous distribution known as normal distribution। ठीक है जी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ ट्रायल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, और P और Q की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती है, तो देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाएगा, जिसको हम जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेसोक्योटिक डिस्ट्रीब्यूशन। मेसोक्योटिक भी जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक टाइप है, तो इसको हम जो है वो मेसोक्योटिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। इट हैज़ 2 पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वेयर। इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वेयर। द पैरामीटर म्यू टेल्स वेयर द नॉर्मल कर्व इज सेंटर। जो पैरामीटर म्यू है ये हमें बताता है कि आपकी कर्व का सेंटर जो है वो कहाँ पर जो है वो लाई कर रहा है। एंड द पैरामीटर सिग्मा स्क्वेयर इंडिकेट इट्स स्प्रेड, यानी कि शेप सेपरेट, उसकी जो है स्कैटरनेस के अबाउट बताता है कि आपकी जो कर्व है वो वाइड एंगल में बनेगी, बेल शेप बनेगी, या किस तरह की जो है वो कर्व बनेगी। सिग्मा जो है वो कर्व की शेप के अबाउट बताता है, और जो म्यू है वो हमें कर्व की जो है वो सेंटर के अबाउट जो है वो बताता है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है। इसके बाद नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो इसका डेंसिटी फंक्शन जो है, जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे, वो है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट। ठीक है जी। उसके बाद एक्सपोनेंशियल 1 माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होल का स्क्वायर, और इसकी रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ठीक है जी। ये इसका PDF है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इसकी रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। वेयर म्यू जो है वो मीन है आपका। ठीक है। सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। पाई जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है वो 3.14159 होती है। ई जो है एक एक्सपोनेंशियल है, ये भी कांस्टेंट है, ई 2.71828, ये इसकी जो है वो एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वो वैल्यू है। उसके बाद x अप्रोचेस टू नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वेयर, इसको हम जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद इसका ग्राफ है, ग्राफ ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। इसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ होती हैं, और सेंटर में जो है वो म्यू की वैल्यू होती है, और ये एक इस तरह की कर्व जो है वो आपके पास शो होगी। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इसमें कोई गैप पॉइंट नहीं है। जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी वो कंटिन्यूस तरह ही जो है वो आएंगी। उसके बाद सेकंड जो है इट इज़ अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद थर्ड है इट इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स मीन मीडियन एंड मोड आर आइडेंटिकल। ठीक है जी। ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जो मीन मीडियन और मोड आएगा ये आइडेंटिकल वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है जी, यानी कि तीनों की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। उसके बाद फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है द टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज़ 1, यानी कि ये जो आपके पास कर्व है ये वाली, इसका जो टोटल एरिया है वो 1 के इक्वल आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 1। अगर हम -1 से +1 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो ये 1 के इक्वल आएगी। और अगर हम हाफ की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन म्यू तक फाइंड करते हैं तो वो भी 0.5 के इक्वल आएगी। और अगर म्यू से जो है वो अगली साइड पर हम फाइंड करते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी म्यू लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी, तो ये भी जो है वो 0.5 की इक्वल आएगी।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस टाइप का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज में मौजूद हैं, वहाँ से आप इसकी जो है प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।